अस्सलाम वालेकुम। मी शेख आसफ़, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल ऐसे मैथ वाइब्स। हम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की आउटलाइन डिस्कस कर रहे थे। मैथ कोड 321, कोर्स नेम अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री, बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर। हमारा आर्टिकल चल रहा था इंट्रोडक्शन टू सेट्स। उसमें इंट्रोडक्शन टू सेट्स के बाद जो दूसरा सेट से आर्टिकल आ रहा है वो है सेट्स ऑपरेशन। सो आइए इसको डिस्कस करते हैं सेट्स ऑपरेशन को। इसका पहला जो है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर आपके पास दो सेट्स दिए गए हों तो आपने उनका यूनियन लेना हो तो कैसे लेंगे? यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। आप उसको ए यूनियन बी से शो करोगे। इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। उसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए और बी दोनों में मौजूद होंगे। विच बिलोंग्स टू ए एंड बी। सिम्बॉलिकली अलामती तौर पर इसे ऐसे लिखा जा सकता है ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। ये वाला साइन जो है वो आर का है। एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू बी। आर का मतलब ये होता है कि दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स आए हैं उन सब को आपने क्या करना है, एक दफ़ा अपने यूनियन में शामिल कर लेना है। लेकिन यूनियन में और इंटरसेक्शन में दोनों में रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज़ नॉट अलाउड। आप एलिमेंट्स को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। लाइक ए आपके पास है 1 2 3, बी सेट आपके पास है 1 2 3 4 5। आपने ए यूनियन बी लेना है तो आप ले लोगे 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो 1 2 3 इधर भी आ रहा है, 1 2 3 इधर भी आ रहा है, तो दो दफ़ा रिपीट हो रहा है ये नंबर ए सेट में भी बी सेट में भी। सो आपने इसको यूनियन में सिंपल एक दफ़ा ही लिखना है। ये था यूनियन ऑफ टू सेट्स। उसके पैरेलल मैंने शामिल किया है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अगर दो सेट्स मौजूद हो तो आपने उनका इंटरसेक्शन कैसे लेना है? इंटरसेक्शन में डियर स्टूडेंट्स हमेशा वो एलिमेंट्स शामिल किए जाते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं इंटरसेक्शन में, जो दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट के अंदर मौजूद हों वो पिक कर लिए जाते हैं इंटरसेक्शन में। It is denoted by A intersection B is set of all elements belongs both A and B, जो दोनों A और B में शामिल हों। Symbolically A and B equal to X such that X belongs to A and X belongs to B। जहाँ पे जिस जगह ये and वाली टर्म यूज़ हो, एंड उस वक्त आता है जब आपके पास दोनों तरफ से एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है, और आर उस वक्त आता है जब हर एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है। इसलिए यूनियन में आर आया और इंटरसेक्शन में एंड आया। सो आपके पास यही एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5। तो इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो आपके पास 2 3 है और 2 3 है। तो जस्ट यहाँ पे क्या लिया, ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास क्या आ गया, 2 3 आ गया। ये इंटरसेक्शन था दो सेट्स का। उसके बाद है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स आपके पास ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें कुछ कॉमन ही ना हो, वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। जैसे कि आप एक तरफ एक सेट कंसीडर करो जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5, तमाम ऑड नंबर्स। ऐसे कर लो, एक सेट है तमाम ऑड नंबर्स, एक सेट है तमाम इवन नंबर्स। सो ऑड नंबर और इवन नंबर में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये आपके पास कौन सा सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट एम्प्टी, अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी दो सेट्स का एम्प्टी आए, देन सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट। फिर सेट्स को क्या बोला जाता है, डिसजॉइंट बोला जाता है। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल कंसीडर की, ए सेट लिया 1 3 5, बी सेट लिया 2 4 6, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि एक इवन सेट है, एक ऑड सेट है। ऐसे आप एग्जाम्पल कंसिडर करो कि 10th क्लास के साइंस का ग्रुप और 10th क्लास के आर्ट्स का ग्रुप। सो साइंस और आर्ट्स में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी आपका डिसजॉइंट सेट होगा। उसके बाद है आपके पास ओवरलैपिंग सेट। सो ओवरलैपिंग सेट ऐसे सेट होते हैं जिनका जब आप इंटरसेक्शन लेते हो तो वो नॉन एम्प्टी सेट आते हैं, मतलब उनमें से कुछ कॉमन ज़रूर निकलता है। और उसके बाद अगर आप उन दो सेट्स को देखोगे तो वो एक दूसरे के सब सेट भी नहीं होंगे, कॉमन भी निकलेगा और सब सेट भी नहीं होंगे। सो ऐसे सेट जो है ये ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। ओवरलैपिंग सेट, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉन एम्प्टी neither subset of other called
ओवरलैपिंग। एक तो उनका ए इंटरसेक्शन बी जो है नॉन एम्प्टी आता है, दूसरा उनमें कोई एक दूसरे का सबसेट भी नहीं होता, तो वो आपके पास ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एल सेट कंसीडर किया 2 3 4 5 6 और एक एम कंसीडर किया 5 6 7 8 9 10। सो अगर आप एल और एम दोनों सेट्स को देखो तो इन दोनों में कोई एक दूसरे का सबसेट नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ भी 5 6 आ रहा है, एल में भी और एम में भी आपके पास क्या आ रहा है 5 6 आ रहा है, तो इंटरसेक्शन भी निकल रहा है। तो लिहाजा ये कौन से सेट हो गए, ओवरलैपिंग सेट हो गए। ओवरलैपिंग सेट के बाद हमारे पास है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर दो सेट्स दिए गए हों तो उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी। ए माइनस बी से उसको डिनोट किया जाता है। कंसीडर ऑफ ए माइनस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, उसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स होते हैं, बिलोंग्स टू ए जो ए से तल्लक रखते हैं, एंड डज नॉट बिलोंग टू बी जो बी से तल्लक नहीं रखते। कैसे, अगर आप a माइनस बी करोगे, आपके पास दो सेट गिवन है और आपने a माइनस बी करना है, तो b के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट a में से निकल जाएंगे जो सेट a में मौजूद होंगे, और बाकी आपका सेट a जो है वो बाकी रह जाएगा। ये आपका a माइनस बी है। और इसी तरह जब आप b माइनस a करोगे तो a के तमाम एलिमेंट्स जो b में मौजूद है वो निकल जाएंगे और बाकी आपका b सेट बाकी रह जाएगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक ए आपके पास है 1 2 3 4 5, बी आपके पास है 4 5 6 7 8 9 10, दो सेट्स कंसिडर कर लिए। जब ए माइनस बी किया तो ए के एलिमेंट्स 1 2 3 आ गए, 4 और 5 नहीं आए, क्योंकि 4 और 5 आपके पास बी में मौजूद थे, 4 और 5, तो ये क्या हो गए, कट गए। इसी तरह जब बी माइनस ए करोगे तो उसमें आपके पास बी माइनस ए किया तो आपके पास 6 7 8 9 10 आ रहा है, 4 और 5 नहीं आ रहा, क्योंकि 4 और 5 आपके पास ए में मौजूद है, तो उससे वो कैंसिल हो गए। तो इस तरह आप जब आपको दो सेट गिवन हो और आपने ए माइनस बी करना हो, बी माइनस ए करना हो, तो आप कर सकते हैं। ये हमारे पास आर्टिकल था मैथ 3 to 1 का सेट्स के ऊपर, जो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको सेट्स को समझने में आसानी होगी और आप इनकी जो सेट्स चीज़ें आपको बताई जा रही है आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।